देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। और पिछले कई दिनों से ऑल पार्टी मीटिंग में तो कहते हैं ये लोग कि देश और सेना के साथ है, पर उसके बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई ना हो ऐसी पैरवी करना और सेना के मनोबल को एक के बाद एक चन्नी जी से लेकर प्रियंक खड़गे और अब अजय राय ने तोड़ने का काम किया है। मानो कि पाकिस्तान इनका भाईजान, सेना का अपमान कांग्रेस की एकलौती पहचान, कांग्रेस और पाकिस्तान दो शरीर एक जान की तरह पेश आ रहे हैं। जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, वही चीज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के पीआर एजेंट की तरह लगातार बोल रही है। और इसीलिए सवाल तो ये बनता है कि राहुल गांधी बताए, राहुल गांधी की कोई सुनता नहीं है कांग्रेस में, या राहुल गांधी दोहरी नीति अपनाते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्र नीति का वो एक चोला पहन लेंगे और राष्ट्र नीति का चोला पहनने के बाद वोट बैंक नीति पर तारिक कर्रा हो, सिद्धरमैया हो, चन्नी जी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो या प्रियंक खड़गे हो या अब अजय राय है, उनको इस प्रकार के हथकंडे करने देंगे। और सेना का अपमान कोई नई बात तो है नहीं कांग्रेस के लिए। सड़क का गुंडा, सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं देना, ये लगातार श्रृंखला रही है कांग्रेस पार्टी की सेना विरोधी बात रखने की। पर इस बार तो अजय राय ने सेना और सुरक्षा का भी विरोध किया है और उन्होंने संस्कृति का भी मकौल उड़ा है। तो ये संस्कार और संस्कृति विरोधी भी है, ये सेना और सुरक्षा विरोधी भी है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी, आप तो स्वतंत्रता के समय भी नहीं थे, पर उसका श्रेय लेना है तो हमेशा उसकी बात करते हैं। और अब देखिए कैसे 1984 में जो नरसंहार हुआ सिखों के खिलाफ, उससे अपना पल्ला झाड़ते हुए किस प्रकार से राहुल गांधी कहते हैं मैं तो नहीं था। राहुल गांधी जी, आप नहीं थे, परंतु आपके परिवार ने, आपने सज्जन कुमार से लेकर जगदीश टाइटलर को पूरा संरक्षण दिया। और इसीलिए आज सवाल आपसे ये नहीं है कि आप उस समय थे या नहीं थे। आज एक सिख युवक ने आपसे यही पूछा है कि जिस प्रकार से आक्रमण किया गया सिखों पर और उनके ऊपर आक्रमण करने वाले लोगों को राजनीतिक शरण कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार ने दिया, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है। अगर आपका स्टैंड ये है कि आप सिखों के साथ है, तो सिखों के बारे में झूठ फैलाना बंद कीजिए कि वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं डाल सकते। आप बताइए कि जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करेंगे। सर, एक इल्जाम नहीं होता, इस पर आपका क्या कहना है? इसके अलावा आरजेडी के सुधाकर सिंह ने भी स्टेटमेंट दिया है। देखिए, दिन प्रतिदिन इंडी अलायंस, रावलपिंडी अलायंस की जुबान बोल रहा है। ये ऑल पार्टी मीटिंग में तो देश के साथ हैं ये बताने की कोशिश कर रहे थे, और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मानो एक कंपटीशन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी कि कौन ज्यादा पाकिस्तान परस्ती करे, कौन ज्यादा सेना के मनोबल पर चोट करे। अब चन्नी का बयान आया कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण बताओ, तो आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह बोलते हैं बिल्कुल सही कहा, इसका प्रमाण दिखाना चाहिए। ये वही लोग हैं जो बार बार सेना के मनोबल पर चोट करते हैं। और आज मनोज झा ने तो पाकिस्तान को क्लीन चिट ही दे दिया, कह दिया कि पुलवामा की रिपोर्ट नहीं आई। इसका मतलब पहलगाम कैसे हुआ ये नहीं होता अगर पुलवामा की रिपोर्ट आ जाती। मतलब उनको अभी भी कोई डाउट है कि पाकिस्तान ही इस आतंकवाद के पीछे है। यही मानसिकता है कि पाकिस्तान को देनी है क्लीन चिट और हर बार सेना के ऊपर आरोप लगाना है, सेना के मनोबल को तोड़ना है। ये पूरे इंडी अलायंस का एक एजेंडा बन चुका है और ये संयोग नहीं है, ना ये प्रयोग है, ये खुला खुला पाकिस्तान को सहयोग है। इसीलिए रावलपिंडी अलायंस है, इंडिया